अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 18 दिसंबर 2024 वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां जाके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड के ऊपर कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कल मार्केट यहां से ओपन हुई थी और मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड है और 50 मूविंग एवरेज भी इसके नीचे ट्रेड कर रही है, तो हम हर टॉप से सेल करेंगे। मार्केट यहां से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे के पिवट को यहां टारगेट किया। टारगेट करने के बाद यहां से ऊपर पिन रिजेक्शन मिली और उसके बाद यहाँ एक ज़बरदस्त बेरिश इनगल्फिंग भी बनी और उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त जो है इसके अंदर डाउनफॉल आया। मार्केट जब डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पहुंची तो हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर एनालिसिस के बाद यहाँ बेरिश बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ एक सिग्नल दिया जो कि बाय का सिग्नल था और इस सिग्नल के बाद हमने अपना प्रॉफिट डे के लो के पास यहाँ बुक किया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ 50 मूविंग एवरेज रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ दोबारा डाउन आई क्योंकि डे का लो ब्रेक हुआ था और मार्केट ने कल का लो लगा दिया 2633। 2633 लो लगाने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की और यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर दूसरा बाय का गोल्ड का सिग्नल दिया। इस सिग्नल के अंदर भी हमने जबरदस्त प्रॉफिट अर्न किया और अपना प्रॉफिट यहाँ डे के हाई के ऊपर इस जगह बुक किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई और रिट्रेस होने के बाद यहाँ जाके मार्केट ने अपने डे का एंड किया। कल हमने गोल्ड की बाई के दो सिग्नल दिए। एक सिग्नल हमारा यहाँ इस डिप से बाय का था क्योंकि नीचे हमारा H4 के अंदर स्ट्रांग बाइंग जोन पड़ा हुआ था, उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ। और दूसरा बाय का सिग्नल हमने मार्केट ने जब अपना कल डे का लो लगाया, यहाँ से बाय का सिग्नल था, जिसके बाद मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है और अब आज जाके मार्केट ने यहाँ 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली है। जी फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे के ऊपर नजर डालते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि डॉलर से रिलेटेड भी नहीं है, जो कि जीबीपी से रिलेटेड है। सीपीआई का ईयरली डाटा है। जो दोस्त जीबीपी के ऊपर ट्रेड करेंगे वो आज दिन 12 बजे कॉन्शियस रहेंगे। यूएसडी डॉलर से रिलेटेड देखें तो यूएसडी डॉलर से रिलेटेड आज की न्यूज़ के अंदर हमारे पास यहाँ आज शाम 6:30 बजे जो है वो 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, और आखिरी 2 न्यूज़ जो हैं वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। लास्ट के ऊपर 8:30 बजे आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को जो है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। जो दोस्त क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड करते हैं वो 8:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कर मार्केट ने जो हाई लगाया था वो ओपन होने के बाद ही लगाया था। यहाँ आपको कल मार्केट का हाई नजर आ रहा है, राइट साइड पे वैल्यू नजर आ रही 2658.8। ये हमारे पास कल का हाई रहेगा। अगर लो की बात करें तो कल मार्केट ने जबरदस्त बेरिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए कल प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया था और न्यू लो लगाया था। वैल्यू थी 2633.2। ये हमारे पास आज का लो रहेगा। अगर आज के पिवट पॉइंट की बात करें तो पिवट पॉइंट यहाँ हमारे पास हाई और लो के बिल्कुल सेंटर में लगा लेते हैं और ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश था तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डाउन रखेंगे। तो ये हमारे पास आज का पिवट पॉइंट रहेगा। इसको भी यहाँ ले आते हैं, दैट इज डे पिवट। ये हमारे पास डे का पिवट पॉइंट रहेगा। जी, डे का हाई हो गया, डे का लो हो गया, डे का पिवट हो गया। जी, डे के लो के नीचे बिल्कुल वीक का लो पड़ा हुआ है जिसको कल मार्केट ने टारगेट करने की कोशिश की थी। डे के हाई के ऊपर यहाँ हमें वीक का पिवट नजर आ रहा है। ये ग्रीन लाइन ये वीक का पिवट है।
मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है। वीक की कैंडल को देखें तो वीक की कैंडल हमारे पास प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसके ऊपर एक जबरदस्त पिन रिजेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से हम डेली जो है वो सेल का प्लान बना के बैठे होते हैं कि मार्केट अब टॉप से सेल। जैसे कल देखें, कल मार्केट यहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद डे के हाई को टारगेट किया, उसके बाद रिट्रेस हुई, फिर दोबारा डे के हाई को टारगेट करने की कोशिश की और फिर जबरदस्त सेल। हर टॉप से अगर सेल करते तो एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी, लेकिन हमने क्योंकि सोचा हुआ था कि हम बाय करेंगे, मे भी मार्केट कल एक जबरदस्त बुल ट्रेंड कहीं से वो पकड़ सकती, लेकिन हमने दो जगह बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट की और दोनों जगह अच्छा प्रॉफिट अर्न करके मार्केट से बाहर आ गए। जी, आज की मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज है वेंसडे, तीसरा दिन है वीक का, और मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो मार्केट डे के पिवट से ऊपर यहाँ ओपन हुई है। ओपन होने के बाद पिवट को सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। उसके बाद दोबारा रिट्रेस होकर मार्केट डे के पिवट के पास आने की कोशिश कर रही है। तो अगर मार्केट यहां से डे के पिवट से सपोर्ट लेके यहां अभी अभी जिस जगह अब मार्केट मौजूद है, यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। ये बाय डे के हाई तक भी जा सकता है। कल का डे का हाई यहाँ मार्केट ने दो बार जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। ये तकरीबन प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही था। तो मार्केट बार बार जो है अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रही है। तो आज भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम टॉप से सेल करेंगे। मार्केट ने यहां से कल के डे के लो से अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये काफी टाइम लगाया है मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का सफर मुकम्मल करने में। अगर यहाँ से कोई डाउनफॉल आता है मार्केट के अंदर तो वो काफी सवियर हो सकता है। मार्केट डे के पिवट को अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद फिर रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट से मार्केट प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर सकती है और वीक के लो को भी टारगेट कर सकती है। फर्दर एक्यूरेट एंट्री हमें कहां से मिल सकती है? हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और H4 के अंदर सेलिंग या बाइंग जोन भी तलाश करते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ बिल्कुल टिल्ट है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश की है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ से सेल या बाय करना बिल्कुल रिस्की होगा जब तक कोई सिचुएशन वाजे नहीं हो जाती। जैसे कि अभी अभी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट 50 मूविंग एवरेज को यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है और पिवट पॉइंट को भी यहां पे ब्रेक करती है तो फिर हम कहां से सेल कर सकेंगे? फिर हम देखेंगे 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन। अगर 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन थोड़ी सी स्ट्रेट या टिल्ट होती है तो फिर मार्केट को हम वापस 50 मूविंग एवरेज तक आने देंगे। यहाँ डे का पिवट भी ब्रेक हुआ होगा, ये रीटेस्ट होगा और यहां से हम सेल करेंगे और इस जगह पे हम बेरिश इनगल्फिंग लाजमी चेक करेंगे। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग और सेलिंग जोन बनाकर फर्दर एक्यूरेसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी, H4 के अंदर देखें तो अभी अभी मार्केट ट्विज़र टॉप बनाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों कैंडल्स को देखें तो ये दोनों ट्विज़र टॉप कैंडल्स हैं। ट्विज़र टॉप बनने के बाद मार्केट फर्दर बेरिश आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम सेलिंग जोन की बात करें तो टॉप के ऊपर हमें एक सेलिंग जोन नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास एक डे के हाई के पास एक ट्विज़र टॉप बना था और इसके अंदर ये हमारे पास बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल की एक बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे हो चुकी थी और हो चुकी है और जिसको मार्केट अब रिस्पेक्ट भी दे रही है। जी, ये देखें डे के बिल्कुल हाई के पास ये एक जबरदस्त जो है सेलिंग जोन बना था। सेलिंग जोन क्योंकि रेड कलर का होता है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉप के ऊपर डे के हाई के पास एक सेलिंग जोन मौजूद है और मार्केट ने जबरदस्त तरीके से उसको यहाँ रिटेस्ट किया है और एक और ट्विज़र टॉप यहाँ बनने जा रहा है और उसके बाद मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट डे के लो को भी ब्रेक कर सकती है और नीचे वीक का लो पड़ा हुआ है यहाँ तक आ सकती है।
अगर बाइंग का सोचें तो बाइंग के लिए हमारे पास फिलहाल H4 के अंदर कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि हम कहां से बाय कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम H1 के अंदर जाएं तो H1 के अंदर हमारे पास एक लेटेस्ट बाइंग जोन यहाँ पे बिल्कुल डे के लो के पास इस जगह ये मौजूद है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती हुई और डाउनफॉल करती हुई यहां तक आती है तो ये H1 के अंदर हमारे पास एक बाइंग जोन रहेगा। जी, तो बाइंग जोन का कलर क्योंकि हमारे पास ग्रीन होता है तो इसका कलर हम यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। तो जोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे हमें वैल्यूज नजर आ रही हैं 2641, 2636 यहाँ तक इस रेंज का जो है वो एरिया है। इस रीजन के अंदर अंदर हम अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम बाय की कोशिश करेंगे, नहीं तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद डे के लो को टारगेट कर सकती है और नीचे लिक्विडिटी भी मौजूद है और वीक के लो को टारगेट कर सकती है, फिर यहां से एक अच्छा बाय आने के चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल हम डे के पिवट के पास मौजूद हैं। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर डे के पिवट के पास मौजूद है। तो अगर मार्केट डे के पिवट को यहां से ब्रेक करती है और फिर यहां से रीटेस्ट आता है तो फर्दर हम यहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।